अब हमको जो पढ़ना है करेक्टेड मीन पढ़ना है। कंबाइंड मीन हमने पढ़ लिया। तो करेक्टेड मीन का क्या फार्मूला लिखा है मैंने? समेशन एक्स, है ना, रॉन्ग। समेशन एक्स जो लिखना है वो रॉन्ग लिखना है, और उसमें हमें क्या प्लस करना है? करेक्ट वैल्यू, और माइनस क्या करना है? रॉन्ग वैल्यू, है ना। कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो, पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 1। द एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 24 बॉयज। वेट कितना है? 24 बॉयज का एवरेज एक्स बार। ये 24 n है ना। नंबर ऑफ बॉयज है वो 25 ही है ना। कैलकुलेटेड टू बी 52 kg, और एक्स बार कितना निकाल लिया तुमने? 52 kg। ये तुम्हारा n है, ठीक है, बराबर। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट वन वेट वॉज मिसरीड एज 45 इंस्टेड ऑफ 54। एक वैल्यू हमने क्या कर ली? गलत पढ़ ली। कैसे गलत पढ़ ली? 54 थी पर हमने पढ़ क्या लिया? 45। फिर से पढ़ता हूं। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट वन वेट वॉज मिसरीड एज 45। गलत पढ़ लिया 45 इंस्टेड ऑफ 54। यानी कि तुम्हारा जो करेक्ट मीन का फार्मूला है समेशन एक्स, बहुत बढ़िया, रॉन्ग प्लस करेक्ट माइनस रॉन्ग, ठीक है, डिवाइडेड बाय n। तो तुम्हारे पास करेक्ट मीन तो निकालना है ना, बराबर है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? रॉन्ग समेशन एक्स, ये निकालना, एक्स एन, हाँ एक्स। ये कैसे निकालोगे? ये कैसे निकालोगे? तो एक्स बार का फार्मूला क्या होता है? समेशन एक्स अपॉन एन, यानी समेशन एक्स का क्या हो गया? एक्स बार इंटू एन। ये फार्मूला होगा ना, तो निकाल लो। तो रॉन्ग समेशन एक्स कितना आएगा? 25n इंटू 52, है ना। कितना आया? 52 इंटू 25, 1300, ठीक है। रॉन्ग आ गया, है ना। अब बस रख दो, करेक्ट एक्स बार इज इक्वल टू 1300 माइनस, सॉरी प्लस 54 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 25। तो एक्स बार करेक्ट इज इक्वल टू कितना आएगा? $52.36 kg, ये वजन आएगा करेक्ट मीन, ठीक है। कोई समस्या? तो हमारी प्रोसेस सबसे पहले क्या होगी? रॉन्ग समेशन एक्स निकालने की। जो कैसे निकालोगे? मीन इंटू एन, मीन इंटू एन। राजा राम, ये डन। हाँ, वो थोड़ा सा ऐसे की जगह वो जल्दबाजी में लग जाता है, ऐसे की जगह, है ना। वो जल्दी से यूं लिख दिया होगा मैंने, है ना। हाँ, वो समेशन एक्स ही है।
थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, टारगेट पूरा नहीं होएगा नहीं तो। साथ साथ लिख लिया करो। देखो, तो इनका कहना है कि एक 1000 वर्कर्स की फैक्ट्री है जिसका एवरेज वेजेस या सैलरी क्या है 180.4। ठीक। अब इन्होंने ये कहा, बाद में ये मालूम पड़ा कि हमारी जो सैलरी निकली थी वेजेस वो थी, करेक्ट थी 197 और 195, लेकिन हमने गलत पढ़ लिया था, 297 और 165 ले लिया था। अब इसका करेक्टेड मीन निकालो, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो तुम रॉन्ग समेशन एक्स निकालोगे और उसका फंडा क्या है, समेशन एक्स इंटू एन, सॉरी मीन इंटू एन। तो मीन कितना है 180.4 इंटू 1000 वर्कर, कितना आएगा 180400, यही आएगा क्या? ठीक है। अब करेक्टेड मीन कैसे निकालोगे? रॉन्ग, ये रॉन्ग मीन 10400 प्लस करेक्ट वैल्यू क्या है 197 प्लस 185 माइनस रॉन्ग वैल्यू क्या है 297 और माइनस 165 डिवाइडेड बाय 1000 एम्प्लॉई। ओ सॉरी, ये लिखना था मेरे को यहाँ पे, है ना, ये लिखना था। अब इसको करूं, प्लस 197 प्लस 185 माइनस 297 माइनस 165 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये आया 1803200 डिवाइडेड बाय दिस। ठीक, 1,80,320। ये 3 जीरो हटाओगे तो 3 संख्याओं के पहले दशमलव लग जाएगा, यानी करेक्टेड मीन कितना आया 180.320। ये करेक्टेड मीन है। पूरा सॉल्यूशन
और कोई तरीका नहीं है ना। ये डाटा हटा दूं, अगले क्वेश्चन का डाटा लिख दो, है ना। देखो आगे इनका कहना है, भाई साहब का कि एवरेज मार्क्स इन स्टेट्स ऑफ 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट है, ठीक है ना, चलेगा ना। 10 स्टूडेंट है और इनका एवरेज कितना है 68। अब इनका कहना है कि एक स्टूडेंट, वन स्टूडेंट जिसको 72 मार्क्स थे वो स्कूल लेफ्ट हो गया, छोड़ गया स्कूल, ठीक। और दो स्टूडेंट का एडमिशन हो गया, इनका एडमिशन हो गया और इनके जो मार्क्स थे वो थे 14 एंड 39। अब वो बोल रहा है करेक्ट मीन निकालो। कर पाओगे? कर लोगे ना? तो निकाल के बताने की कोशिश करो तो मेरे को। हटा तुम ये जो अपन ने लिख रखा है ये एज इट इज काम आएगा। ठीक है, बताइए समझ में आ रहा है क्या करना है? एक बार फिर से सुन लो। इनका कहना है कि एक क्लास में स्टैटिस्टिक्स की 10 स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज कितना है मार्क्स का 68। उसमें से एक स्टूडेंट जिसको 72 मार्क्स थे वो कॉलेज छोड़ के चले गया। उसके बदले में 2 महापुरुष आए, है ना, जिनके मार्क्स हैं 40 और 39। मिला दो तो उसका वो अकेले ही बराबर था। अब तुम्हें बताना है क्या करेक्ट मीन। तो बताओ। ओ गलती हो गई मेरे से, इसका एडमिशन हुआ है, ये भाई का एडमिशन हुआ है और ये 2 लेफ्ट हो गए। पढ़ा मैंने गलत, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? देखो 10 स्टूडेंट है ना और मीन कितना है ये, यानी 680 है ना। यहाँ पे आएगा रॉन्ग 680 प्लस 72 जिसका एडमिशन हुआ माइनस 40 और 39 जो छोड़ गए। डिवाइड किससे करोगे? 9 से। क्यों? क्योंकि 2 गए और 1 ही आया है ना। तो एवरेज कितना आ जाएगा बताओ तो? $74.78। ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट के साथ करते हैं।
मतलब हम ऐसा मान के चलते हैं, इफ इन अबव व्हाट, इफ इन अबव वन स्टूडेंट लेफ्ट और 2 स्टूडेंट एडमिशन, तो क्या होगा, है ना। देखो तुम्हारी रॉन्ग वैल्यू तो यही आएगी, है ना, लेकिन जब तुम करेक्टेड मीन निकालने जाओगे तो क्या होगा, रॉन्ग वैल्यू 680 प्लस 40 प्लस 39 और जो लेफ्ट हुआ वो 72 वाला, ठीक, डिवाइडेड बाय क्या करोगे 11, डिवाइडेड बाय क्या करोगे 11, क्यों, क्योंकि एक गया तो बचे 9, लेकिन 2 आ गए तो हो गए 11, ठीक। इस केस में कितना आएगा, है 40 है ना। ब्लू का सॉल्यूशन अलग है और ये मेन सॉल्यूशन है, मतलब एडमिशन रिटायरमेंट में इसलिए बताया मैंने ताकि नंबर ऑफ स्टूडेंट नीचे लेना, एन लेना, अपन चेंज कर सके सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। बिजली आज सुबह से ही जा रही है, बिजली का काम ही है जाने और आने का, है ना, सिर्फ वही तो है जिसको हम पूछते आई क्या गई क्या। आगे बढ़े, चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं, हटा देता हूं ये क्योंकि बाकी चीजें तो हमको एज इट इज काम आती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, चौथा ही है ना, ये व्हाट इफ कर लिया था अपन ने, उसमें एग्जाम्पल नहीं किया था ना। अब इनका कहना है कि व्हाट विल बी द न्यू मीन इफ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट स्कोरिंग एन एवरेज ऑफ 60 मार्क्स, द बेस्ट पेपर, हो गलत पढ़ लिया, एवरेज एज ऑफ ए क्लास हैविंग 35 स्टूडेंट, एवरेज उम्र बतानी है, 35 स्टूडेंट की 14 साल है, एक क्लास में 35 स्टूडेंट है और उनकी एवरेज एज कितनी है 14 ईयर्स, 9th या 10th के बच्चे होंगे, 9th। When the age of class teacher is added to the sum of the age of the student, the average rises by 0.5 years. तो क्या टीचर 12वीं पास था? What must be the age of teacher? टीचर मेरी एज का था, चल मेरे से भी छोटा था। बढ़े आगे, है ना। इनका कहना है 35 स्टूडेंट की क्लास है और उनका एवरेज एज जो है वो कितना है 14 इयर्स, और इनका कहना है कि जो टीचर हैं यदि उनको इसमें प्लस कर दिया जाए, है ना, तो जो एवरेज है वो बढ़ जाएगा 0.5 इयर्स से, ठीक है। अब बताओ मास साहब की उम्र कितनी क्या बताना है, मास साहब की उम्र कितनी है, तो क्या करोगे 35 इंटू 14 साल कितना हुआ, कितना हुआ, अरे हाँ 490 490 आ गया, है ना, ठीक है। अब क्या हुआ,
इसमें भी ये आगे के फंडा नहीं लगेगा, है ना, थोड़ा सा चेंज होगा तरीका। इतनी तो हो गई। अब इसमें मास साहब ऐड हुए। जब मास साहब ऐड हुए, हमारे मास्टर साहब आ गए इसमें, तो फिल्म बदल गई। क्या एन क्या हो गया? आफ्टर टीचर एंट्री, है ना। जब मास साहब ने एडमिशन लिया तो एन जो है वो कितना हो गया? 36, और जो एवरेज है वो कितना हो गया? 14.5। इनने बोला ना 0.5 से बढ़ गया, है ना। तो आप बताओ समेशन एक्स कितना होगा? 14.5 इंटू 36 कितना आएगा? 522। ये आ गया समेशन एक्स, है ना। अब एवरेज निकाल, अब मास साहब की उम्र निकालनी है। तो देखो हमारे पास एवरेज है ना, एवरेज है ना हमारे पास, है ना। पर ऐसा करोगे क्या? ऐसा नहीं करोगे। समेशन एक्स कितना आया? 522 आफ्टर, है ना। तो बिफोर कितना है? बिफोर मास साहब समेशन एक्स कितना है? बस ये जो है ना, किस वजह से है? ये जो 32 साल है, ये क्या है? टीचर की एज। दोनों समेशन एक्स का जो डिफरेंस है वो क्या है? मास्टर साहब की उम्र है ना। तो एक वैल्यू कैलकुलेट करने का ये तरीका होगा कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पुरानी एन और पुराना एक्स, मीन से टोटल समेशन एक्स, फिर नया मीन और नई वैल्यू से समेशन एक्स, फिर दोनों का जो डिफरेंस होगा वो वैल्यू आ जाएगी। बराबर? अरे राम, ठीक है ना। आगे बढ़े। ये एक क्वेश्चन और देखें, बस बहुत है यार, है ना। थक जाता हूँ, तुम लोग भी थक जाते हो समझ समझ के। बोले इतना क्या पढ़ाते हो यार सारे। अब अपने क्या पढ़ना बेटा? वेटेड मीन ना। 2 क्वेश्चन अपने को वेटेड मीन के भी करने हैं। दो क्वेश्चन किसके करने हैं? वेटेड मीन के। चलो उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मीन देखनी है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब तुम सीए में यदि किसी को करना है तो वेरी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज। चलो आओ वेटेड मीन पे आओ। हेडिंग देखो वेटेड मीन। देखो अब क्या है वेटेड मीन। वेटेड मीन का क्या मतलब है? क्या फार्मूला लिखा? समेशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समेशन डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब वेट, है ना। तो इन्होंने बोला कैलकुलेट द वेटेड मीन ऑफ। देखो सिंपली यार, जो इंडिविजुअल सीरीज है ना, उसके बाद क्या आती है? डिस्क्रीट। तो ये समझ लो डिस्क्रीट सीरीज जैसे होती है वैसे ही वेटेड मीन ही होता है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है? ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी। यहाँ क्या होगा? ऑब्जर्वेशन और उसका वेट, और कुछ नहीं है। जो तुमने डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन किया है डायरेक्ट मेथड से, वही है तुम्हारा वेटेड मीन। बस फ्रीक्वेंसी की जगह तुमको क्या मिलेगा? वेट, और कुछ भी नहीं, है ना। तो इनका क्या कहना है आगे? कैलकुलेट वेटेड मीन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। तो आइटम्स दिया और उसका वेट दिया, सिंपली। एग्जाम्पल नंबर 1 वेटेड मीन का।
वेटेड मीन। आइटम्स और वेट कुछ भी नया नहीं है। वो आइटम क्या है? 10, 15, 20, उसके बाद है 25, 30, 35। 25, 30 और 35। इसका वेट तुमको दे के रखा है। तो ये है तुम्हारा x और ये हो जाएगा WX। वेट कितना दिया है? 6, 9, 4, 10, 5, 2 समेशन W। 9 और 6 14, 15, 15 और 5 20, 10, 30, 30 4 34 और 2 36। सही है। मल्टीप्लाई करो 60, 15 नहीं है, 135, 20, 80। ये तो मैं बता दूंगा यार। ठीक है। समेशन WX कितना? वही है ना, फ्रीक्वेंसी जैसा। मतलब इसमें कुछ खास नहीं है, नया नहीं है। और ना ही तुम्हें यहाँ स्टेप डेविएशन लगानी है, कहीं नहीं करना है ना। अच्छा सर, हमको ये बताओ, अब इसमें बताता हूं मैं कहाँ समस्या आएगी, है ना। पहले अपन इसको तो निपटाएं। कितना होगा टोटल? हो जाता है कोई, वो मोबाइल में अपन टाइप करते हैं ना तो गलती हो जाती है। तो x बार इज W वेटेड मीन समेशन XW अपॉन समेशन W 70 36 कितना आएगा? 6.9 है। ठीक। बराबर। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं आता एग्जाम में ना, क्वेश्चन कुछ अलग ही आता है। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। क्वेश्चन क्या देगा ये देखो। कई बार ऐसा होगा कि तुमको सिर्फ ऑब्जर्वेशन दे देगा और कुछ नहीं बोलेगा, तो तुम क्या करोगे? 1 2 3 4 5 8 दे दोगे मन से। ठीक है। या वो बोल देगा कि ऑब्जर्वेशन ये हैं और इनको वेट, जिसे वो बोलेगा कि सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, इसमें इतने इतने स्टूडेंट है, वेटेड मीन निकालो। तो तुम किस जैसा सीरियल ऑर्डर है वैसे 1 2 3 4 5 वेट दे देना उसको। ठीक। जो सबसे आखिरी में होगा उसको सबसे आखिरी में, यदि वो कुछ ना बोले तो, अदरवाइज जो वो वेट देगा वो। ठीक। अब अपन एक क्वेश्चन देखते हैं दूसरे टाइप का। लिख लिया? देखो उसका कहना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेटेड मीन फ्रॉम द गिवन डिटेल्स ऑफ ए कॉलेज। एक कॉलेज है और इससे निकालना है। कोर्स दिया है, स्टूडेंट अपीयर दिया है, स्टूडेंट पास्ड दिया है। अब ये क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेटेड मीन। अब क्या करोगे? कैसे निकालोगे? क्या दिया इन्होंने? कोर्स दिया है, स्टूडेंट अपीयर्ड दिया है और स्टूडेंट पास्ड दिया है। तो तुम्हें इस केस में क्या करना पड़ेगा? मतलब तुमको यहां दिया है कोर्स, COURS कोर्स, फिर दिया स्टूडेंट अपीयर्ड, फिर दिया स्टूडेंट पास्ड। अब क्या? तो इसमें तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा मालूम है? यार मेरे पास जगह नहीं बच रही, थोड़ा सा और इधर लिखूं। कोर्स
स्टूडेंट अपीयर्ड, स्टूडेंट पास्ड। ठीक, ये 3 चीजें देख रखी। कोर्स दिया तुम्हारा बीकॉम, बीकॉम के बाद बीबीए, फिर दिया है एमकॉम, एमबीए, 1 2 3 4 होगा ना, इनने तो भगवान जाने 1 2 3 4। ठीक है, स्टूडेंट अपीयर्ड 200, 400, 700 और 300 ये दिया। ठीक, फिर स्टूडेंट पास्ड दिया 180, 320, 490 और 150। ये तुम्हारा डाटा है। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम मेरे को ये बता सकते हो कि यहां पे एक्स है या वेट है? एक्स है कि वेट है? यहां एक्स नहीं है, यहां वेट गिवन है। क्या है वेट वो मैं बताऊंगा, लेकिन एक्स कैसे निकालोगे वो देखो। एक्स मतलब पास्ड परसेंट, फिर यहां आएगा डब्ल्यू एक्स। ठीक है, ये जो है ना स्टूडेंट अपीयर्ड, ये डब्ल्यू है कि कितने बच्चे अपीयर हुए, दैट इज वेट। कि बीकॉम का वेट क्या, 200 स्टूडेंट। पासिंग परसेंट कैसे निकालोगे? पास्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू 100, है ना। पास कितने हुए? 180। थे कितने? 200 इंटू 100 कितना आएगा? 90%, है ना। ऐसे ही यहां निकालो, 8 चौक 32, 80% निकाल लो। 7,749 यानी 70%, और यहां तो दिख ही रहा है 50%। ठीक है, 300 और 150 50%, 700 है और 490 है, तो 7 का मल्टीप्लाई मारोगे तो 400 आ जाएगा, 49 आएगा, है ना। बस कर दो, तो 200 इंटू 90 कितना होगा? 18 के बाद 3 0, फिर 400 इंटू 8, 3 के बाद 3 0, 32,000। 700 इंटू 70, 49,000। 300 इंटू 5, 5 3 15 और 3 0 15। ये टोटल कितना हुआ? 18,000 प्लस 32,000 प्लस 114,000। ठीक है, वेट का टोटल कितना है? 200 प्लस 400 प्लस 700 प्लस 300, 1600। तो एक्स बार कितना आएगा? 11,400 डिवाइडेड बाय 1600, 71.25। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, बराबर। और सबसे ज्यादा चांस लेस देन मोर देन के होते हैं, यदि मीन में कुछ करना है तो। और मीन पे ज्यादा कोई ध्यान भी नहीं देता है। क्यों ध्यान देता? मीडियन और मोड पे, क्योंकि उसके फार्मूले बड़े होते हैं, उलझ सकते हो उसमें फ्रीक्वेंसी निकालने में, है ना। डन, हटा दूं। हेडिंग दो प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। ज्यादा नहीं, खाली 10 मिनट, मुश्किल से 10 मिनट में नहीं, 5 मिनट।
लिख ली, हैशटैग प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। पहली प्रॉपर्टी है द सम ऑफ डेविएशन, द सम ऑफ डेविएशन of the observations from their mean is, mean मतलब AM है ना, arithmetic mean is always 0। ठीक, इनका ये कहना है कि समेशन x ये जो होगा ना ये हमेशा 0 आएगा। x माइनस एक्स बार डी एक्स निकालते ना, वो डेविएशन d, डेविएशन मतलब d, जो d निकालते ना, वो जो एक्चुअल मीन से d निकालोगे तो ये जो आएगा समेशन dx, ये हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। कोई सा भी एग्जांपल लेके तुम देख लेना, चेक करना घर पे कि ये सही है या नहीं है। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी द सम ऑफ स्क्वायर, द सम ऑफ स्क्वायर, ये पढ़ना इसलिए जरूरी है, ऑब्जेक्टिव में दे सकता है ना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है इसलिए। द सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस, बिजली बहुत आ रही जा रही है, of the items from their arithmetic mean is minimum। The sum of square of deviation, the sum of square of the deviations of the items from their arithmetic mean is minimum। इनका क्या कहना है कि जब आप ये निकालोगे यानी समेशन डी एक्स स्क्वायर, तो ये हमेशा क्या आएगा मिनिमम आएगा, यानी छोटा आएगा, छोटी वैल्यूज आएंगी। मतलब इसको ऐसा लिखते हैं समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ऐसा। जब ये निकालने जाओगे तो ये हमेशा क्या आएगा मिनिमम आएगा। निकाल के देखना, एग्जाम्पल लेना और एज्यूम्ड मीन निकालना, एज्यूम्ड मीन लेना, उसका dx स्क्वायर लेना, फिर मीन आ जाएगा, फिर मीन से वैल्यूज का डेविएशन लेना और फिर उसका स्क्वायर निकाल के देखना टोटल करके उसका। ठीक है। फिर तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो कहना है इनका द मीन ऑफ कंबाइंड सीरीज, द मीन of combined series series if the arithmetic mean and number of item of 2 or more than 2 related groups are given, then we can compute the combined means of the series as a whole combined mean। अच्छा, इनका कहना है कि 2 या 2 से ज्यादा सीरीजेज हैं तो फिर हम वहां पर combined mean निकाल सकते हैं, है ना।
अपन ने देख लिया कंबाइंड मीन। इसका मतलब यह है कि कंबाइंड मीन होता है, कंबाइंड मीडियन नहीं होता, लेकिन कंबाइंड मीन होता है। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहती है कि इफ ईच ऑब्जर्वेशन of a series is increased or decreased by a constant से k, मतलब जो सीरीज है ऑब्जर्वेशंस उनको बढ़ा रहे हो एक कांस्टेंट वैल्यू से k, ठीक है। देन द AM अरिथमेटिक मीन ऑफ न्यू सीरीज also get increased or decreased by k। क्या बोल रहा है वो कि तुम नई सीरीज को किसी के वैल्यू से बढ़ाओगे या घटाओगे तो जो नया मीन है वो भी उसी से इंक्रीज या डिक्रीज होगा सेम वैल्यू से। करके देख लेना, ठीक है, करके देख लेना। बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा, घटाओगे तो घट जाएगा, के से ही कांस्टेंट वैल्यू से। पांचवी और लास्ट प्रॉपर्टी, इसके बाद छुट्टी है ना, खुशी मिलती है छुट्टी का सुन के, अरे मजा आ गया यार, है ना। बड़े सारी सही थे। कम से कम 10-15 मिनट में छुट्टी तो कर देते थे, है ना। टोटल 6 है, 5 भी अपन लिख रहे हैं। If all the items in a series are multiplied or divided, or divided by a constant, then the mean of these observations also get multiplied or divided by it। यानी कि जैसे इंक्रीज डिक्रीज में था ना, कांस्टेंट वैल्यू का चेंज होता था, वैसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी कांस्टेंट वैल्यू का ही चेंज आएगा, ठीक। छठी और लास्ट प्रॉपर्टी, श्योर। इफ आउट ऑफ अरिथमेटिक मीन नंबर ऑफ आइटम्स n एंड टोटल नंबर ऑफ वैल्यू समेशन x, एनी टू वैल्यूज आर नोन। हाँ ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं। इनका कहना है कि यदि तुम्हारे पास समेशन x है और x बार है तो तुम कुछ नई वैल्यूज निकाल सकते हो। तो हाँ, निकल जाती है, n निकल जाता है ना, बस सिंपली वो अपन ने निकाला ही है,
ठीक है, तो यहाँ से आज से हमारी ऑफिशियली मीन की छुट्टी होती है, मीन से हम फुर्सत हो गए हैं। अब हमें पढ़ना है मीडियन, और मीडियन के लिए हम मिलेंगे जल्द से जल्द। जो याद रखना, ठीक है, चलो, बराबर, धन्यवाद।